को यही बत्ती बना कर तो ना रख। थैंक यू, आपका बड़ा वाला थैंक यू खाटू श्याम जी। आपने हमारे विश्वास को टूटने ना दिया। जानती थी मैं कि वंश भाई सा निर्दोष है, उन्होंने कोई गड़बड़ ना की। ये गुंडे भाई साहब ने तो सबको बंदूक की नोक पर रखा है। भाई को कुछ भी करके अंदर जाना होगा, लेकिन कैसे? अंदर जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। भाई को कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। अमर, क्या स्टेटस है? मुझे सारे सीसीटीवी कैमरास की लाइव फुटेज चाहिए, खासकर उन कमरों की जो होस्टेजेस रूम के आसपास है। जितना करीबी फुटेज मिल पाए उतना जरूरी है। प्रिंसिपल साहब, सीसीटीवी का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है कैम्सी 930। कैम्सी 930। गुंडों ने सारे सीसीटीवी कैमरा हैक किए हुए हैं सर, हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है? अमर, ट्राई करो। नो सर। सारी गलती हमारी है, सारा दोष हमारा है। पापा संभालिए अपने आप को। जो अगर मैंने 27 साल पहले अपने वंश को उन गुंडों के हवाले ना करा होता ना आज उसमें इतनी कड़वाहट, इतनी गुस्सा, इतना नफरत पैदा होती। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? आपकी गलती नहीं है इसमें। मदद करिए खाटू श्याम जी, अगर मैं ये आवाज कहाँ से आई? नहीं, ये लोग हमारे को ना देख सकते हैं। तो हमारा तो बैंड बाजा पोपो बच जाएगा। कुछ करिए खाटू श्याम जी। सर, जय हिंद सर। एसीपी वीर, वैसे मुझे तुम्हारे काम, तुम्हारे असूलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिसके खिलाफ तुम्हें खड़ा होना है वो तुम्हारा अपना भाई है। तुम्हें जो करना है कर पाओगे? सर, मैं गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, फिर चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना। आप निश्चिंत रहें सर। जय हिंद। अमर, स्कूल के टेलीफोन से कनेक्ट करो। कौन भाई बात करेगा? चल। हेलो। कभी सोचा नहीं था भाई कि तेरा ऐसा भी एक रूप हो सकता है। तुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुझे देखकर मेरा क्या हाल हो रहा है। वंश, ये क्या पागलपन है? तुम मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? वंश, एक भाई भाई से कह रहा है अभी भी रुक जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भाई वंश, सॉरी मेरे भाई, जानता हूँ तू मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन इन मासूमों की जान बचाने के लिए मुझे मजबूरी में ये नाटक करना होगा। बस तू मुझसे नफरत मत करना। मेरे पास इमोशनल ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। तुझे जितना कहा गया है उतना कर।
वरना आज मैं तेरे घर आऊं या ना आऊं, लेकिन तेरी बहन और तेरा भांजा, इनकी लाशें जरूर आएंगी तेरे घर। तो ठीक है वंश, अब तक तुझसे बात तेरा भाई कर रहा था, लेकिन अब तुझसे आईपीएस वीर प्रताप सिंह बात करेगा। वंश प्रताप सिंह, तुम्हारी सारी की सारी मांगे भारत सरकार तक पहुंचा दी गई हैं और उस पर काम हो रहा है। बेहतर यही होगा कि तुम वहां से मासूम बच्चों को, औरतों को और बुजुर्गों को इसी वक्त रिहा कर दो, वरना आगे जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। बहुत बड़ा खामियाजा भुगतोगे तुम और बहुत बड़ी बर्बादी मच जाएगी। मान जाओ वंश प्रताप सिंह, मान जाओ। ब्ला ब्ला ब्ला, एसीपी वीर, अपनी चू चपाड़ बंद कर और अपने काम पे लग जा, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। वरना यहां मौत का तांडव तेरे भांजे से ही शुरू होगा। जा। तो ये क्या कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है वंश? वंश ऐसा कैसे कर सकता? उसके अंदर तो माँ पापा का खून दौड़ रहा है। हमारा खून होके भी इतना अलग कैसे निकला तू? पापा संभालिए अपने आप को। मैंने अपनी स्टिंग ऑपरेशन टीम से बात की, कुछ सोर्सेस भी लगाए, लेकिन वहां का कोई भी फुटेज मिल नहीं रहा। पता नहीं वहां क्या हो रहा है, वो लोग किस हाल में है, ठीक है कि नहीं है। I'm feeling so helpless. तनी बानी और व्योम किस हाल में होंगे? व्योम ने कुछ खाया भी होगा, नहीं खाया होगा। व्योम को कितना डर लग रहा होगा। ये क्या है दृष्टि? ऋषि देखिए ना, यहाँ मेरा पूरा परिवार टेंशन में बैठा हुआ है और तुम अपने सोशल मीडिया पर फनी वीडियोस देख रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? देखिए ना वशिष्ठ जी, पता नहीं किसकी की बुरी नजर लग गई है हमारे परिवार को। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा ना हो कि वंश के हाथों व्योम या वानी दी को कुछ हो जाए, या फिर वीर के हाथों वंश को कुछ हो जाए। मुझ पर क्यों हाथ उठा रहे? मैंने क्या किया है? और मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही हो रहा है। इस परिवार को जैसे मम्मी जी और पापा जी ने इतने प्यार से बनाया है, वहां उनका खुद का बेटा ही अगर आज दिन का सांप निकला तो इसमें मेरी क्या गलती है? दृष्टि क्या बोले जा रही है? पापा, 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 पापा संभालिए मुझको। बैठिए। पापा ठीक है? पापा, दृष्टि अपना मुंह बंद रखो। ये वंश भाई साहब निर्दोष है, ये बात सबसे पहले मारी को थानेदार साहब को बतानी होगी। कहीं वो अपने भाई को गुनहगार समझ के गोली मारो वाला आदेश वापस न दे दे। नाना, मैंने रोकना होगा। बस बहुत हो गया। मुझे शूट एट साइड के ऑर्डर्स देने ही होंगे। ना मैं मिस बेबी का इंतजार कर सकता हूँ, ना ही मेरे पास वक्त है। अंदर बहुत से लोगों की जान खतरे में, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मिस बेबी, जय हिंद मिस बेबी। जय हिंद एसीपी वीर। मैं अब आपको और इंतजार नहीं कर सकता। मैं शूट एट साइड के ऑर्डर्स दे रहा हूँ। ओले, अब हमेशा हवाई घोड़े पे क्यों सवार रहते? क्या कहा आपने? अब वो नहीं,
एसीपी मेरा अंदाजा एकदम सही था। वंश प्रताप सिंह बिल्कुल निर्दोष है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल वैसे ही कोई बंदूक की नोक पर उनसे ये सब करवा रहा है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच एजेंट बेबी। आपने मेरे हाथों से आज एक बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया। नहीं तो आज मेरे हाथों से ही मेरे भाई का खून हो जाता। मुझ गुनहगार नहीं है और निर्दोष है। मिस बेबी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वंश के निर्दोष होने की, उसके बेकसूर होने की खबर आपको कहां से मिली? और क्या आप स्कूल के अंदर हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या आप मुझे तो प्लीज बताइए। अरे एसीपी रुकिए, ठहरिए थोड़ा। आपने तो बिन मौसम बरसात की तरह मेरे ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। इतने कठिन कठिन शब्द अगर मुझे पता होते तो मैं आईपीएस बेबी होती, एजेंट बेबी नहीं। ये सब तकनीकियां समझने में ना अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा। हाँ, I'm sorry मिस बेबी। आप प्लीज अपने आसपास देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और बताइए कोई सीक्रेट एंट्री है वहां से आने जाने के लिए? यहाँ एक खिड़की है बॉयज टॉयलेट के पास। खिड़की? वो जो स्कूल का बाहर वाला गलियारा है ना, वहाँ पे। और उसका जो कांच है ना, वो भी थोड़ा सा टूटा हुआ है। एक मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। वेरी गुड मिस बेबी, गुड जॉब। इससे हमारी बहुत मदद होगी। थैंक यू। जय हिंद। अरे ये तो बहुत अच्छा है कि गुप्तचर बेबी मैं ही, वरना हमारे थानेदार से किसी और को बेबी बाबू बोलते, हमारे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो ना उस छोरी के बाल ही नोच लेती। उनकी तो बस एक ही बेबी। ओह ये बुलबुल, काम पे फोकस कर। फोकस बुलबुल, फोकस। सर जय हिंद। जय हिंद वीर। सर मिस बेबी स्कूल के अंदर है और उनसे लीड मिली और उन्होंने कंफर्म किया है कि वंश को गन पॉइंट पर रखकर हमसे रैंसम डिमांड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नो वीर, हम सिर्फ उनके कहे पर भरोसा नहीं कर सकते। वो बस एक अंडर कवर एजेंट है, पुलिस वाली नहीं। पूरे शहर में हमारे टॉप मोस्ट ब्रांच तक में ये बात चल रही है कि वंश तुम्हारा भाई है, इसीलिए तुम उस क्रिमिनल को इतनी ढील दे रहे हो। वंश ने खुद सबके सामने आकर धमकी दी है। सर वंश निर्दोष भी हो सकता है सर, ये कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ वीर, लेकिन मीडिया, लोग, पॉलिटिशियंस, उनका क्या? जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक वंश ही एक्यूज्ड क्रिमिनल माना जाएगा और उसके खिलाफ अभी सॉलिड एक्शन लेना होगा। सर आप निश्चिंत रहिए, मुझे एजेंट बेबी से लीड मिली है, मैं उसी पर एक्शन लेने जा रहा हूँ और उसके बाद मेरे एक्शन से खुद ब खुद सब कुछ साफ हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हमारे कंट्रोल में है और सबको ये भी लग रहा है किडनैपिंग का मास्टरमाइंड वंश ही है। आप पर तो बिल्कुल शक नहीं जाएगा मैडम। मैडम, इसका मतलब इस पूरे काले कारनामे का आइडिया किसी औरत का है, लेकिन कौन? किस औरत का हाथ इसके पीछे? जो हो रहा है उसके पीछे मेरा हाथ है बुलबुल, और ये बात तो कभी पता नहीं लगा पाएगी।